हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट एंड वार्म वेलकम टू बागेश्वर धाम स्टडी पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए क्लास 12th की जो इंग्लिश है प्रोज। उस प्रोज में जो फर्स्ट लेसन है उसका नाम क्या है, द लास्ट लेसन। इस लेसन के जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो हम सभी लोग पढ़ेंगे और याद करेंगे आराम से, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। बुलेटिन बोर्ड क्या होता था। बुलेटिन बोर्ड मतलब सूचना पट्टिका, ठीक है। सूचना पट्टिका एक हिसाब से कह सकते हो, ऐसा बोर्ड जिसपे सूचना लिखी जाए, ठीक है, कोई नोटिस लिखी जाए। तो बुलेटिन बोर्ड क्या होते थे और हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण थे, इनका महत्व क्या था, ठीक है। तो आंसर देखते हैं क्या लिखा है। इन दोज डेज, उन दिनों, द बुलेटिन बोर्ड वाज फिक्स्ड, जो बुलेटिन बोर्ड थे, जो सूचना पट्टिका थी, वाज फिक्स्ड का मतलब लगाए जाते थे, यानी इनको फिक्स किया जाता था, एक जगह पे स्थापित किया जाता था। कहाँ पे? एट द मेन क्राउडेड प्लेसेज, जहाँ पे मेन क्राउड लगती थी, यानी जहाँ पे आबादी ज़्यादा होती थी, जहाँ पे अधिक भीड़ होती थी, उस भीड़ वाले स्थान पे इसको लगाते थे, सूचना पट्टिका को स्थापित करते थे। एंड वॉज द ओनली मीडियम, और यही एक ऐसा मीडियम था, मीडियम का मतलब माध्यम था। क्या माध्यम था? ये जो सूचना पट्टिका थी ना, सूचना पट्ट जो था, यही एक ऐसा माध्यम था टू कन्वे द मैसेज। कन्वे मैसेज का मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, अपनी कोई सूचना बतानी होती थी ऑफिशियल्स को, यानी शासन करने वाले लोगों को, प्रजा तक, तो इसी सूचना पट्टिका के माध्यम से उस बताया जाता था, ठीक है। कन्वे का मतलब मैसेज, मैसेज का मतलब कन्वे मैसेज, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। एंड न्यूज और समाचार, ठीक है, कोई भी समाचार देना होता था जनता को तो इसी के आधार पे, यानी इसी सूचना पट्ट पे लिख दिया जाता था। टू द कॉमन मास, कॉमन मास का मतलब साधारण जनता, ठीक है। इट वॉज इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण था। कौन महत्वपूर्ण था? जो ये है सूचना पट्ट जो है ये इम्पोर्टेंट था, बिकॉज, यह महत्वपूर्ण था क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्या होता है, क्योंकि इट वॉज द ओनली मोड, यही केवल एक मोड था, मोड का मतलब माध्यम था, तरीका था, ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब वार्तालाप, ठीक है ना, बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, बिटवीन द ऑफिशियल्स का मतलब सरकारी लोग कह सकते हो ना, जिनके हाथ में शासन होता है, तो वो ऑफिशियल्स, एंड द पब्लिक मतलब गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में जो कन्वे होता था, जो मैसेज मैसेज का कन्वे होता था, कम्युनिकेशन होता था, उसके लिए यही एकमात्र साधन था, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट था। क्या इम्पोर्टेंट था? बुलेटिन बोर्ड। ओके, तो क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को पढ़ लेना, बस काफी हो जाएंगे ये। क्या लिखा है? व्हाट डिड एम हैमिल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू स्कूल। अच्छा, ये फ्रेंच की बात कर रहा है कि जब फ्रेंच था ना, स्कूल जब पहुंचा, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ दौड़ा हुआ जा रहा था। लेसन पढ़ा है आप लोगों ने, लेसन पढ़ा होगा तो याद होगा। तो जब फ्रेंच स्कूल पहुंच गया था, व्हाट डिड एम हैमिल से, एम हैमिल ने क्या कहा। एम हैमिल कौन थे? फ्रेंच के गुरुजी थे, गुरुजी थे, फ्रेंच के टीचर थे, और ये क्या पढ़ाते थे? ये फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे, याद है ना। व्हाट डिड एम हैमिल से, एम हैमिल ने क्या कहा, व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंच गया, ठीक है, यानी जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तब उसके टीचर एम हैमिल ने क्या कहा उससे। तो देखते हैं क्या लिखा है। व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, एम हैमिल सा हिम, तो एम हैमिल ने उन्हें उसे देखा। सी की सेकेंड फॉर्म है सा, सा का मतलब देखा, हिम माने उसे, किसे? फ्रेंच को। एंड सैड वेरी काइंडली, और उसे बहुत ही दयापूर्वक, दयालुता पूर्वक बोले, मतलब बहुत ही सभ्य तरीके से बोले। किससे? फ्रेंच से। कौन बोला? एम हैमिल बोले। टू गो टू हिज प्लेस, कि वो अपने स्थान पर चला जाए। क्वाइकली, क्वाइकली का मतलब शीघ्रता से, ठीक है। उससे बहुत ही मतलब सभ्य तरीके से एम हैमिल ने कहा कि आप अपने स्थान पर शीघ्रता से पहुंच जाओ, चले जाओ, बैठ जाओ। एंड दे, क्योंकि वे लोग, और वे लोग कौन लोग? एम हैमिल और बाकी लोग जो वहां पर उपस्थित थे क्लास में, ठीक है, दे हैड बीन बिगनिंग विदाउट हिम, क्योंकि वे सभी लोग क्लास को, यानी उस दिन जो लेसन पढ़ाया पढ़ाया जाने वाला था, उस लेसन को
फ्रेंच के बिना ही स्टार्ट करने वाले थे, यानी फ्रेंच के बिना ही क्लास लगने वाली थी। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 पे देखो क्या लिखा है। व्हाट डिड एम हैमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पिछले साल यानी एग्जाम 2022 में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम 2022 में, यूपी बोर्ड 2022 में इसको पूछा गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। क्या लिखा है प्रश्न में, देखो अब दिख रहा है। व्हाट डिड एम हैमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमेल ने क्या कहा इसके बारे में, अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रेंच भाषा थी, जो फारसी भाषा थी, उस भाषा के बारे में एम हैमेल ने क्या कहा। ठीक है, तो एम हैमेल सैड, एम हैमेल ने कहा दैट द फ्रेंच लैंग्वेज, की जो फ्रेंच भाषा है, ठीक है, दैट द फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, या बहुत ही सुंदर। मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब कह सकते हो सबसे सुंदर, ये सबसे सुंदर और अच्छी भाषा है। कहाँ, इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। यानी एम हैमेल का मानना था, मेरा मानना नहीं है, मेरे लिए तो सबसे सुंदर भाषा हिंदी है ना, आई एम इंडियन सो आई लाइक हिंदी, इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ठीक है, किसने कहा, एम हैमेल ने कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये संसार की सबसे अच्छी भाषा है। इट इज द क्लियरेस्ट, और ये सबसे क्लियर भाषा है, का मतलब यहाँ पे कह सकते हो सबसे आसान भाषा है, सबसे स्वच्छ भाषा है। एंड द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तर्क संगत भाषा है। ठीक है, द फर्दर ही फर्दर सैड, वो कहते थे दैट द मस्ट गार्ड। ठीक है, वो मतलब हमेशा कहते थे ये बात, अक्सर कहा करते थे, क्या कहते थे, दैट ही मस्ट। ठीक है, दैट यहाँ पे ही नहीं, दे होगा। ठीक है, दैट दे मस्ट गार्ड, कि उन्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए। गार्ड मीन्स क्या होता है, रक्षा करना। गार्ड मीन्स क्या होता है, रक्षा करना। ठीक है, कि उन्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए, किसकी, फ्रेंच भाषा की। इट अमोंग देम, यानी उनके बीच में है, यानी अपने लोगों के बीच में जितने भी फ्रांसीसी थे उन सभी लोगों से कह रहे हैं कि हमें इस भाषा की रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ओके, तो 3 हो गए। अगला देख, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा है। व्हाट डिड एम हैमेल स्पीक फर्स्ट, यानी एम हैमेल सबसे पहले क्या बोले, इन दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन, जिस दिन आखिरी पाठ पढ़ाया जाने वाला था, लास्ट लेसन जिस दिन था क्लास का, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज का, तो उस दिन पढ़ाने से पहले, उस दिन पढ़ाने से पहले एम हैमेल ने क्या कहा, यानी सबसे पहले क्या कहा उन्होंने, किसको संबोधन दिया। ठीक है, किसको संबोधित किया, तो लिखा देखो, एम हैमेल सैड एड्रेसिंग हिज स्टूडेंट्स, एम हैमेल ने अपने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा दैट इट वॉज द लास्ट लेसन, कि यह उनका आखिरी पाठ है। लास्ट का मतलब अंतिम, लेसन का मतलब समझते हो ना। दैट क्या लिखा है, ही वुड गिव देम, जो आज वो उन्हें पढ़ाने जा रहे हैं। यानी एम हैमेल जो अपने बच्चों को, जो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने जा रहे हैं, वो आज उनका आखिरी पाठ है। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है। ठीक है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, बर्लिन से ये आदेश आया है कि अल्सेस और लॉरेन नाम के ये 2 स्थान हैं, शहर हैं। ठीक है, इन दोनों स्थानों में जितने भी स्कूल हैं, उन स्कूलों में केवल और केवल क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा। ये बर्लिन से आदेश आया है। ठीक है, क्योंकि उस समय फ्रांस पर कब्जा किसका था, बर्लिन का। बर्लिन का मतलब बर्लिन कहाँ पे है, जर्मनी में, है ना। तो द न्यू मास्टर वुड कम, फिर क्या वो बता रहे हैं कि जो नए अध्यापक महोदय हैं, नए मास्टर हैं, वुड कम द नेक्स्ट डे, अगले दिन नए अध्यापक पहुंच जाएंगे वहां पे। किस चीज के अध्यापक, जर्मन के, जो जर्मन भाषा पढ़ाएंगे। एंड सो ही वांटेड द, सो ही वांटेड देम, यहाँ पे क्या होना चाहिए, देम। ठीक है, छूट गया। सो ही वांटेड देम टू बी वेरी अटेंटिव, इसलिए वो ये चाहते हैं, कौन चाहता है, एम हैमेल ये चाहते हैं कि जितने भी उनके विद्यार्थी हैं, देम का मतलब विद्यार्थी, जितने भी उनके विद्यार्थी हैं, टू बी वेरी अटेंटिव, वे बहुत अटेंटिव हो जाएं, मतलब सतर्क हो जाएं, ध्यान पूर्वक सुने और ध्यान पूर्वक इस आखिरी पाठ को पढ़ लें। ओके, नेक्स्ट वन, लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन।
आपको इस लेसन से केवल 5 शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस याद कर लेने हैं जो हमने लिखे हैं, ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा और शार्ट आंसर टाइप में दूसरा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद मैं एक वीडियो में लॉन्ग आंसर टाइप जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी करवा दूंगा। ओके, तो प्रश्न क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्या लिखा है, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। जब उसके गुरुजी ने, यानी कौन गुरुजी, एम हेमेल, जब एम हेमेल ने उसको लास्ट लेसन के बारे में बताया, किसको, फ्रेंच को, ठीक है। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, फ्रेंच ने क्या सोचा, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के बारे में सुनने के बाद, लास्ट लेसन के बारे में, आखिरी पार्ट के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा। तो देखो क्या सोचा उसने, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, ठीक है। आखिरी पार्ट के यानी लास्ट लेसन के बारे में सुनने के बाद में फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा, दैट ही हार्डली, कि वह मुश्किल से ही, न्यू का मतलब जान पाया था, सीख पाया था, वह मुश्किल से ही सीख पाया था, हाउ टू राइट, की लिखा कैसे जाता है, मतलब वह मुश्किल से ही लिखना सीख पाया था। ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब उसको कभी भी पढ़ने को नहीं मिलेगा, है ना। और ही वॉज वेरी सॉरी, वह बहुत ही दुखी था, क्यों दुखी था, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, कि बीते समय में उसने अपने लेसन को, जो भी एम हेमेल ने पढ़ाया था, उन सभी लेसन्स को उसने ध्यान से कभी भी पढ़ा ही नहीं, और अब लास्ट में पछता रहा है, क्यों नहीं पढ़ा, फॉर सीकिंग बर्ड सेक्स, क्योंकि उसको चिड़ियों के अंडे ढूंढने से फुर्सत नहीं मिलती थी ना। जब भी उसको पढ़ा स्कूल जाना होता था, स्कूल छोड़ के वो भाग जाता था बाहर की तरफ, खेतों की तरफ, और क्या देखता था, चिड़ियों के अंडे। एंड गोइंग सिल्डिंग ऑन द शोर रिवर, और नदी की तलहटी पर फिसलने चला जाया करता था, टहलने खेलने, ठीक है। तो ये उसने सोचा था। सो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको याद कर लेना। एक बार में याद ना हो, वीडियो को पलट के देखो, 2-3 बार रिवाइव करके आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। और इंग्लिश याद करने का तरीका क्या है, रटोगे याद नहीं होगा। इंग्लिश पहली बात तो याद करने के लिए फ्लुएंटली बोलना आना चाहिए, और उसके बाद में हमको हिंदी भी समझ में आनी चाहिए, तब आसानी से याद होगा। ओके, तो वीडियो को दोबारा देखिए, आराम से याद हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ, ताकि उनके भी इस बोर्ड एग्जाम में उनको भी कुछ सहायता मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।